आप सभी का स्वागत करता हूं मेंडर 26 के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी ये सेकंड क्लास है RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 7 की। ओके, और क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 21 से। ये कहता है 5 लगातार संख्याएं हैं और उनका योग है 270। सेकंड और पांचवी संख्या का योग निकालना है। देखिएगा, मैंने आप लोगों से कहा था औसत का मतलब होता है पदों का योग। 270 पदों की संख्या 5, तो कितना औसत हो गया? 54 औसत हो गया। और मैंने आप लोगों से एक चीज और कही थी, औसत का मतलब होता है विच की संख्या। तो 54 विच की संख्या लगातार संख्या है। ओके, देखिएगा 55 ये रहा, 56 ये रहा, 53 ये रहा और मेरा 52 ये। पूछा है दूसरी और पांचवी संख्या का योग कितना हो जाएगा? 109 हमारा ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 22nd क्वेश्चन है हमारा ये। यदि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 110 है। देखिए, 3 लगातार क्रमागत संख्या और उनके वर्गों का योग कितना है भाई? 110 है। तो पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए, क्वेश्चन हम हिट करेंगे ऑप्शन से। 8, 6, 7, 5 सभी का सम, कोई भी 3 लगातार संख्या है उनका सम 110 है। 8 तो होने से रहा, 5, 6, 7 को ही कवर कर ले। 5, 6 और 7 को कितना जाएगा? 25, 36 और 49। देखिए, नोट 6, 15, 5, 20, 4, 3, 7 और नोट 2 कंडीशन सेटिस्फाई है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ओके, 23 को देखिए भाई। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। देखिए, दो कोई भी संख्या है, पूर्ण संख्या होल नंबर है, गुणनफल 37 है। इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल बताना। इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल बताना। देखिए, 37 गुणा 1 37 बनता है या नहीं? पक्की बात है ना। देखिए, अब इनका अंतर लीजिए। 37 में से 1 जाएगा 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 24 देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल है 1092। बहुत अच्छी बात है। कोई सी भी दो संख्या है भैया, उनका गुणनफल 1092 है। इनका योग इनके अंतर से, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक भी है। देखो, देखिएगा, जब ये फ्रैक्शन हम लोगों की होती है और सेम साइन वाले तो हमेशा कट जाते हैं और जो डिफरेंट साइन होता है वो हमेशा ऐड होगा, हमेशा। ये खत्म। 1y ये इधर आके प्लस का हो गया। 2y बराबर 42, तो y बराबर कितना हो गया? 21 हो गया। जब मैं y का मान इसमें रखूंगा तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। देखिए, 21 बन जाए 105 और 21 बनी 42। अब मेरे पास x की वैल्यू तो 52 हो गई है और y की वैल्यू कितनी हो गई है? 21 हो गई है। क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई? इनमें बड़ी संख्या कौन सी? तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 52 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं भाई। दो क्रमागत संख्याओं के, देखिए, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। ये संख्याएं बतानी है। पहला ऑप्शन 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8। 25 क्वेश्चन है। सॉरी, ऑप्शन डी है -6 और -7। देखो, 25 और 16 41, 25 और 36 61 हो जाएंगे। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो इसमें हमको ऑप्शन से हिट करने हैं और कुछ हमको सॉर्ट आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है। देखिए, अब की बारी कह रहे हैं 4 क्रमिक सम संख्या हैं, उनका योग है 60। तो औसत कितना हो गया? 15।
अब हम लोगों के सामने समस्या ये है कि सम संख्या पूछी है। सम संख्या का मतलब होता है जो 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। विषम संख्या होती जो 2 से नहीं कटती, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। अब मैंने आपसे कहा था जी औसत का मतलब होता है विचकी संख्या, यानी कि विचकी संख्या 15, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये विषम आई है ना, सम काउंट करेंगे तो इसके ठीक बाद 16, इसके ठीक बाद 18, इसके ठीक बाद 14, ठीक पहले, इससे ठीक पहले 12। ओके, देखिए अब इनका क्या पूछा है, इन संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए 12 का स्क्वायर कितना 144, 14 का कितना 196, 16 का कितना 256, 18 का कितना 324। ऐड करूंगा 6, 4, 10, 6, 16, 4, 20। ओके, 9, 4, 17, 5, 22, 24 और 26, 3, 2, 5 और 7 और 960 हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं हम लोग। देखिए 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग। देखिए 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग है 156। कितना है 156 योग है, सम संख्या है। 4 तिया 12, कितने बचेंगे 3, 4 9 36। लगातार सम संख्या है, तो इसके ठीक बाद दो सम संख्या कौन सी, 39 के ठीक बाद कौन सी सम संख्या आएगी 40, 40 के ठीक बाद कौन सी सम संख्या आ जाएगी 42, इससे ठीक पहले कौन सी 38, और इससे ठीक पहले कौन सी हो जाएगी 36 हो जाएगी। ओके, अब देखिएगा इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर देखता हूं तो कितना हो जाएगा 1764, 40 का स्क्वायर 1600, और 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1444 हमारा ये हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर होता है 1296। 6, 4, 10, 4, 14 हो जाएगा, 9, 4, 13 और 6 20 हो जाएगा, 7, 6, 13, 4, 17 और 2 21 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। 6104 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल है 95, 06। उत्तरोत्तर का मतलब है लगातार संख्या होनी चाहिए। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। देखो पहला ऑप्शन 96, 97, 98 और 99, और इनमें से कोई नहीं। देखो 95 9506 है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लगता है थोड़ा बहुत। आप ये देख लो 6 किसके बाद में आएगा, 7 6 42 2 नहीं है, 7 8 56, तो यही हो जाएगा। छोटी संख्या पूछी 97, बड़ी संख्या पूछी 98। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 को भाई अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 6 8 6 8 है। अब भैया इन्होंने संख्याएं दी हैं 78 82 86 और 90। देखो हम कहने को तो एक चीज देख सकते हैं, 8 है तो 2 8 16, ये नहीं है। ओके, 8 6 48 ये हो सकता है, लेकिन ये लगातार थोड़ी ना है, उससे पहले बीच में ये आ गई, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 3 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैं कह सकता हूं x माइनस वाई बराबर 3 है, तथा इनके वर्गों का अंतर कितना है 33 है। बहुत ही बढ़िया बात है ये। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। इसे ब्रेक करूं अगर मैं, ये जाएगा कितना x प्लस वाई। ओके,
x माइनस वाई का मान 3 है, इसे मैं रफ कर दूं तो ये इसके नीचे आ जाएगा, कितना हो गया 11। अब हम लोगों के पास दो इक्वेशन बनती है। पहली इक्वेशन हमारी है x माइनस वाई बराबर 3 एंड सेकेंड इज हमारी x प्लस वाई बराबर 11। तो देखिए कुछ नहीं करना आप लोगों को, अगर आपको बड़े वाला मान चाहिए यानी कि पहले वाला मान चाहिए तो आप कर दो जोड़ के आधा, तो कितना हो जाएगा x बराबर 11 प्लस 3/2 यानी कि x का मान कितना हो गया 8। छोटे वाला मान चाहिए यानी कि y का मान, तो आप करोगे घटा के आधा, 11 माइनस 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो गया। देखिए भाई 11 और 3 14 में से 14/2 7 हो गया, और 11 में से 3 जाएंगे 8 का आधा 4 हमारा ये हो जाएगा। देखिए भाई पूछा क्या है इसमें, पूर्णांक बताने, तो कितने हो जाएंगे 7/4, ऑप्शन देख लीजिएगा सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 पे मूव करते हैं हम लोग। देखिए एक संख्या के वर्ग का 2 गुना, देखिए 31 क्वेश्चन है, एक संख्या का वर्ग उस संख्या का 2 गुना उस संख्या के 11 गुने से कितना लिखे 21 अधिक है। इसको इधर लेके आओ, 2x² माइनस 11x माइनस 21 बराबर 0। देखिएगा हमको 21 दूनी 42, जोड़ के घटा के आना, गुणा करके 42 और घटा के कितना हो 11, तो 14 42, 2x² माइनस 14x प्लस का 3x माइनस 21 बराबर 0। तो यहां से कितना हो जाएगा x बराबर 7 आ जाएगा, और एक x बराबर क्या आ जाएगा हमारा माइनस 3/2। देखिए देखो यहां से 2 कॉमन लूंगा, x कॉमन, x माइनस 7, यहां से कितना कॉमन लूंगा 3, x माइनस 7 बराबर 0। x का मान कितना हो गया माइनस 3/2, और यहाँ पर x का मान कितना हो गया 7। यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं भाई। दो संख्याएं 1 और 5 के अनुपात में हैं। देखिएगा 32 की बात करते हैं हम लोग। ये पहली संख्या दूसरी संख्या किस रेशो में 1:5 के अनुपात में है। इनका गुणनफल देखो, पहली संख्या 1r, दूसरी संख्या 5r, गुणा करूंगा तो 5 एकम 5, कितने टाइम 5r² बराबर कितना 320, तो r² बराबर कितना 64। इसका रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो गया भैया 8 हो गया। पूछा क्या है, इन संख्याओं का योग कितना है। ओके देखिएगा योग बताना है, ऐड कर दो इसको, कितना हो जाएगा 1 + 5 बराबर 6r, r का मान कितना है 8, तो कितना इसका योगफल हो जाएगा 6 × 48 हो गया। चलते हैं भैया आगे, क्वेश्चन नंबर 33 पे पूछ करते हैं हम लोग। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। देखिए पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या 3:7 है या नहीं, पक्की बात है। देखिएगा इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया, देखो इसमें भी 6 जोड़ दिया और इसमें भी 6 जोड़ दिया है। यह अनुपात कितना हो गया 5:9 हो गया। बहुत अच्छी बात है। देखो 3 और 4 7, 5 और 4 9। बस इस अंतर को बराबर कीजिए, जैसे मैं एज वाले टॉपिक में क्या था, बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे, और अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप बस इतना देखिए 7 से 9 2 रेशो ऐड हुआ, क्वेश्चन कितना कहता है जी 6 हो गया। कितने गुना है ये 3 गुना, तो निकालिए क्या पूछा है, संख्याएं पूछता है। ये संख्याएं कितनी है, देखो या 3 का 3 गुना, इसका 3 गुना करूंगा 9,
और इसका 3 गुना करूंगा कितना हो जाएगा 21। हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और 21 हमारा मान हो जाएगा। ओके 34 की बात करते हैं हम लोग। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः देखिए तीसरी संख्या को 100 मान लो, पूरा परसेंट हमारा 100 होता है, 12.5% और 25% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 112.50 और ये 125 हो गया। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? दूसरी संख्या के 125% के बराबर पहली संख्या है ना, कितने परसेंट के बराबर है? मान लीजिएगा x%, कुछ भी मान लीजिएगा, इसे नीचे लेकर आऊंगा। देखिए 25, आप इस पॉइंट को भी भूलिएगा जरा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 12 बचते हैं 125, कितना 5 9 45, 90 हो गया। बस 90 इसको देखिएगा, ऑप्शन 1 को हिट कर लीजिए। ठीक है 35 देखिए, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40% अधिक हो, सेम पैटर्न है हमारा ये 100, 30% और कितना अधिक है 40%, 130 ये रहा, 140 हमारा ये हो गया। तो देखो कितना अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? माना दूसरी संख्या का x% बराबर है पहली संख्या के, ये खत्म, कितना 13/14 गुणा 100, 7 650, x बराबर 7 दिन 63, कितने बचे 2, 7 दूनी 14, ये हो गया जी हमारा। ओके क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 36 को देखिए। देखिए भाई 36 की बात करते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है। 36 है A, B और C। देखिए 30% कम है, ये 100 है, तो 30% कम, ये कितना 100 का 30% 30 होता है, तो 30 कम कर दिया, 100 से 70 बनेगा। और सेकंड कहता है दूसरी संख्या 37% कम है, तो 100 का 37 कितना जाएगा 63 हो जाएगा। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या कम है कितनी 7, किस वजह से कम है 70, तो 70 को हम नीचे रखेंगे, 1/10 कितना हो जाएगा ये हमारा 10% इसका मान हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए भाई। तीन संख्याएं हैं 3 4 6 के अनुपात में। देखिए 3 4 और 6 के अनुपात में है, और इनका गुणनफल कितना है 1944 इनका गुणनफल है। 6 चौक 24 ऐसे रखिए इसे, 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा r की क्यूब भी तो हो जाएगा, बराबर 1944 है। और इसे हम यहीं से एलिमिनेट करेंगे। देखो भैया 6 × 18 हो जाएंगे, 4 × 12, 12 एकम 12 बचे 7, 12 × 72 बचे 2, 24, 12 दूनी 24, 6 से 6 दूनी 12, 6 7 42, तो 27, 3 की क्यूब है, r का मान कितना हो गया 3। देख लीजिएगा क्या पूछ रहे हैं लोग, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी 3, ये 6, तो देखो एक r का मान 3 है, तो 6r का मान कितना हो जाएगा भैया 6 गुणा 3 बराबर कितना हो गया 18, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। ओके क्वेश्चन नंबर 38 देखिए भाई।
दो संख्याओं का अंतर है 3। मैं कह सकता हूं x माइनस वाई बराबर 3 और उनके वर्गों का अंतर, यानी कि x माइनस वाई करेंगे हम लोग, x प्लस वाई करेंगे, बराबर कितना हो गया 39 हो गया। बड़ी संख्या बताएंगे, x माइनस वाई का मान कितना 3, इसे आप रफ कीजिए, इसके बटे में 3 आ जाएगा, कितना हो गया 13। मैंने आपको बताया था पहले x का मान निकालेंगे जोड़ के, तो x बराबर कितना 13 और 3 16 का आधा 8। अब y का मान निकालेंगे घटा के आधा, 13 में से 3 जाएंगे 10 का आधा 5। यही हमारी वैल्यू हो जाएगी क्वेश्चन की। ओके चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड। ओके थैंक यू सो मच।